नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोई सब्बिशाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पिणाहिते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब्बिशाहुणं। अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य समर्थ स्वामी महाराज की, आचार्य श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। हम यहाँ पर आज 39वें नंबर की गाथा को, इस श्लोक को समझेंगे। कल हमने समझा था कि सम्यक दर्शन के प्रभाव से क्या होता है, क्या फल मिलता है उसको, चक्रवर्ती आदि पद को प्राप्त होता है। 14 रतन 9 निधियाँ उसको मिलती हैं और मनुष्य में श्रेष्ठ पद, मनुष्य मतलब मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ पद है चक्रवर्ती। उत्कृष्ट वैभव, राजाओं का वैभव जो है तो चक्रवर्ती। फिर उसके बाद तो अरिहंत मुनि बनने के बाद तो जैसे सामान्य मनुष्य हैं, सामान्य मनुष्यों में तो उत्कृष्ट पद किसका है, चक्रवर्ती का। फिर तो मुनि बनने के बाद तो मुनियों का पद श्रेष्ठ हो जाता है, चक्रवर्ती से शिष्ट होते हैं मुनि, वो बात अलग है। लेकिन सांसारिक भोगों की बात जहाँ करें हम, सांसारिक वैभव की बात करें, उसकी यश की बात करें, अधिकार की बात करें संसार के, तो चक्रवर्ती से ज़्यादा किसी के पास नहीं। गृहस्थ में रहकर सबसे बड़ा पद कोई है, गृहस्थ में रहकर, तो किसका पद है, चक्रवर्ती का पद। राज भोग संपदा सब कुछ उसके पास, कोई चीज़ की कमी नहीं है मतलब इस संसार में। उसके बाद तो फिर मुनि पद, उसके आचार्य उपाध्याय अरिहंत पद और मुनि अवस्था मतलब मनुष्य गति में और भी पद हैं, लेकिन ये सांसारिक पद चौथे गुण स्थान में सबसे बड़ा पद है। चौथे गुण स्थान में रहने वाले जीवों में, सबसे सम्यक दृष्टि जीवों में, चौथे गुण स्थान सम्यक दृष्टि जीव हैं, उनमें सबसे बड़ा पद है चक्रवर्ती। नारायण, पितिनारायण, बलभद्र, इन सब का से भी ऊंचा कोई है तो चक्रवर्ती। क्या 9 निधियों और 14 रत्नों का स्वामी होता है और संपूर्ण भूमि का, जितनी भी भूमि है 6 खंड, उनका अधिपति रहता है। ये कल हमने समझा था। अब समझ रहे हैं कि ये तो चौथे गुण स्थान वाली चर्चा हो गई थी। इससे भी कोई ऊपर बनता है क्या, सम्यदृष्टि, इससे ऊपर क्या मिलेगा? ये तो संसार की चीज हो गई। अब यदि मुनि बन जाता है तो क्या होगा, तो उसकी बात आ रहा है। अमरासुर नरपतिभिर यमधरपतिभिस्नुतपदां भोजा दृष्ट्या सुनिश्चितार्था बृहश्चक्रधरा भवन्ति लोक शरण्या। जो सुनिश्चार था, जिसका निश्चित है, क्या, जिसका सम्यक दर्शन दृष्टया, जिसका सम्यक दर्शन निश्चित है, अर्थात जो सायक सम्यक दृष्टि बिल्कुल पक्का है, ऐसा छायक सम्यक दृष्टि जीव क्या कह रहे हैं, अमरा। अमरा यानी अमर। अमर किसे कहते हैं, जो कभी ना मरे उसको अमर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे उसको अर्थ नहीं लाके अमर यानी देव, क्योंकि लोक में प्रसिद्धि है देवों की कि देव अमृत भोजी होते हैं और इसलिए वो मरते नहीं कभी। लेकिन ऐसा नहीं है, देव भी अपनी आयु पूर्ण करके मरते हैं। ये धारणा नहीं बना लेना कि देव कभी मरते नहीं, अमर होते हैं। अमर शब्द इसलिए है कि उनका अकाल मरण नहीं होता, बीच में उनकी आयु क्षीण नहीं होती, पूरे आयु भोगकर मरते हैं। जैसे मनुष्य और तिरंची की तो आयु बीच में क्षीण हो सकती है, कोई भी आपको विष से, सस के घात से, फांसी आदि से आदि अपने आप को मार सकता है और बीच में अपनी आयु को ख़त्म कर सकता है। लेकिन ऐसा अमरों के साथ नहीं होता, कोई उनको मार दे। इसलिए देवों को अमर कहा जाता है। अमर कहने की यहाँ पे अपेक्षा है कभी ना मरें, इससे मतलब ये नहीं कि वो कभी मरेंगे नहीं। सबकी आयु निश्चित है, अपनी आयु भोग के हर चारों गतियों के जीवों को मरना है। सिर्फ अमर कोई है वास्तविक में तो सिद्ध परमेष्टि, जो अब कभी नहीं मरेंगे। अजर अमर, अजर हो गए और अमर हो गए, उस पद को प्राप्त कर लिया उन्होंने।
जिनको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, क्योंकि मरण आता है बुढ़ापे को लेकर आता है, तो अजर हो गए, जो जरा से रहित हो गए, नहीं बुढ़ापे से रहित हो गए, और अमर हो गए, जो कभी मरेंगे नहीं। वो सिर्फ एक ही पद है, सिद्ध पद। बाकी सारे पद कोई से पद हैं, वे सब मरण से युक्त हैं। तो मरते हैं देव, लेकिन फिर भी अमर कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनका अकाल मरण नहीं हो रहा। क्या नहीं होता उनका? बीच में उनकी आयु खत्म नहीं होती, इसलिए पूरी आयु को भोग के मरते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया अमर। अमर यानी देव। फिर कह रहे असुर। अब लोग में लोग असुर का मतलब राक्षस लगाते हैं। राक्षस नहीं, यहां पर राक्षस जाति के देव, जिनको भवनत्रय बोलते हैं, भवनवासी, वेंतर, ज्योतिषी जीव, क्योंकि इनको देव दुर्गति कहा जाता है। देव तो पर्याय मिली, लेकिन उसमें भी दुर्गति हो गई। जैसे मनुष्य की दुर्गति, नीच खोटे कुल में जन्म हो गया, मनुष्य पर्याय मिलकर भी क्या मतलब हुआ? भंगी चमार मेहतर बन गया, धोबी धावन बन गया, तो मनुष्य दुर्गति हुई ना उसकी, ऐसे कुल में उत्पन्न हो गया, कोई फायदा नहीं उसको उत्पन्न होने का। या लूला लंगड़ा काना भेड़ा हो गया, विकलांग हो गया दिमाग से, अब मनुष्य बना और लेकिन दिमाग ही नहीं काम है, दिमाग से विकलांग है, टेढ़ा आड़ा है, उसकी मनुष्य पर्याय का क्या मतलब? ऐसी देव में तो उत्पन्न हुआ, लेकिन वनवासी, वेंतर, ज्योतिषी देव बना, तो उसमें कहती हैं तीनों देव दुर्गति कहलाती है। देव उसे दुर्गति मानते हैं। जो मिथ्या दृष्टि तो कहूँ वो भी जन्म लेता है उसमें, और कोई सम्य दृष्टि तो उसमें जन्म लेते नहीं है। वो बात अलग है, बाद में जब वो देखे कि देखो मैं ऐसा किया और मेरे को ऐसा मिला, और मैं सम्य दर्शन से युक्त होता तो मुझे ऊपर के स्वर्ग मिलते, तो फिर ऐसा कर देख के नहीं, फिर उसको सम्य दर्शन हो जाता है, वो विषय अलग है। लेकिन वहाँ पर कोई सम्य दृष्टि उत्पन्न नहीं होता मर के। यहाँ से कोई सम्य दृष्टि मरे और वो देव दुर्गति कभी उत्पन्न, भवनत्रिक में यानी भवनवासी, वेंतर, ज्योतिषी कभी उत्पन्न नहीं हुआ, वो सिर्फ वैमानिक स्वर्गों में उत्पन्न हुआ। तो असुर, इसलिए उन्हें असुर कहा है, सुर नहीं है ये। सुर यानी देव, इनकी देव दुर्गति हो गई है, इसलिए इनको असुर से संबंधित किया। सुर से यहाँ पे वैमानिक देवों को ले लिया। सुर मतलब वैमानिक देव, जो अच्छी जाति के देवों को, उनको सुर बोल दिया। और जो सुर नहीं है, यानी जो अच्छी जाति के देव नहीं है, जिनकी देव दुर्गति हो चुकी है, ऐसे भवनत्रिक के देव, वो हो गए असुर। नरपति, मनुष्यों का पति। कौन है मनुष्यों का पति? संपूर्ण राजाओं का, महाराजाओं का, सबका स्वामी कौन है? चक्रवर्ती। अभी तो समझाया था, चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति होता है ना, संपूर्ण मनुष्यों का स्वामी होता है, महाराजाओं का नहीं होता, लेकिन सभी मनुष्यों का होता है। सभी राजा महाराजाओं का रहता है, लेकिन महाराज का नहीं रहता। मुनिराज का स्वामी नहीं होता, मुनिराज के चरणों में खुद आके वो तो बैठता है चक्रवर्ती। मुनिराज का स्वामी नहीं होता, लेकिन जो भी सांसारिक जीव हैं, चौथे गुण स्थानवर्ती, इन सब का स्वामी है वो। कौन? चक्रवर्ती। फिर यमधर। यम होता है जिन्होंने नियम ले लिया जीवन पर्यंत के लिए, जिन्होंने नियम लिया है 5 पापों के त्याग का, ऐसा वो से कहते हैं यम। 2 प्रकार के से होता है संकल्प, एक यम रूप संकल्प, एक नियम रूप संकल्प। जिसमें जीवन पर्यंत के लिए कोई वस्तु त्याग की जाती है या कोई व्रत ग्रहण किया जाता है, वो यम कहलाता है। और जो एक सीमावधि के लिए कोई वस्तु त्याग की जाती है, छोड़ी जाती है, वो कहलाता है नियम। तो जो मुनिराज होते हैं वो यम धारण करते हैं, नियम धारण नहीं करते। उनका सिर्फ एक ही नियम होता है, बाकी सब चीज़ें यम रूप में होती हैं। उनकी सारे जो नियम होते हैं वो यम रूप में होते हैं, बस एक नियम रूप में होता है उनका, भोजन का। क्योंकि वो एक लिमिट समय तक के लिए भोजन छोड़ पाते हैं कि आज आहार किए, उसे अगले दिन तक के लिए आहार का त्याग। जीवन पर्यंत के लिए आहार नहीं छोड़ते। इससे सिर्फ जब समाधि मरण का समय आता है, उसी समय इसका भी यम ले लेते हैं, अब मेरा जीवन पर्यंत तक के लिए भोजन पानी का त्याग। बाकी का उनका नियम रहता है कि 24 घंटे के लिए आहार पानी का त्याग, 48 घंटे के लिए आहार पानी का त्याग, 2 दिन के लिए आहार पानी त्याग, 1 दिन के लिए आहार, 4 दिन के लिए आहार पानी, 15 दिन के लिए आहार पानी, पर जीवन पर्यंत नहीं त्याग करते। इसलिए इसको उनका अणुव्रत कहा है। विराजों के पास 5 महाव्रत होते हैं और 1 अणुव्रत होता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये तो 5 महाव्रत होते हैं। इनका तो पूर्ण रूप से इनका त्याग रहता है, जीवन पर्यंत के लिए त्याग रहता है। लेकिन भोजन ये 6वां अणुव्रत है, आहार इनका 6वां अणुव्रत है। इसे जीवन पर्यंत के लिए त्याग नहीं कर सकते, इसको सीमा में करते हैं। इसलिए अणुव्रत से मतलब छोटा व्रत है, वो एक देश त्याग है उनका, एक सीमा अवधि में त्याग है, इसलिए वो इनका नियम है, बाकी सब इनके यम है। तो यमधर, तो जो यम को धारण करे, धर यानी धारण करें। जैसे पृथ्वी पर्वत को कहते हैं भूधर, भूधर, पृथ्वीधर,
जो पृथ्वी पे धारण करते, या पृथ्वी जिस पर को धारण कर रही हो, ऐसा। तो यम जो यम को धारण करता है वो यमधर कहलाता है, यानी मुनिराज, ये यमधर है। तो जिसके सामने अमर, देव, असुर, भवनवासी, बेंतर, ज्योतिषी, जापसी के देव, नर, चक्रवर्ती, यमधर यानी मुनिराज, यमधर पति यानी मुनिराजों का भी पति यानी गणधर, जो गण का समय यानी आचार्य गणधर, नूत पदाम भोजा, हाथ जोड़कर, दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाए खड़े हुए हैं। अब सोचो कितना बड़ा होगा, जिसके सामने पूरे देव खड़े हैं, जिसके सामने असुर खड़े हैं, सुर खड़े हैं, जिसके सामने चक्रवर्ती खड़ा है, जिसके सामने गणधर स्वयं हाथ जोड़कर खड़ा है, वो कौन होगा इतना बड़ा? कौन होगा? वो ब्रश चक्र धरा, वो ब्रश चक्र को धारण करने वाली, ब्रश यानी धर्म, ब्रश मतलब धर्म, धर्म चक्र को धारण करने वाला, तीनों लोकों को शरणभूत, तीनों लोकों को शरण देने वाला तीर्थंकर भवती, तीर्थंकर होता है। जो सम्यक दृष्टि है, शुद्ध सम्यक दृष्टि है, बिल्कुल कहीं किसी प्रकार कोई भी शंका नहीं है। जैसे ना प्योर बोलते हैं ना, प्योर वाटर, मिनरल वाटर, ये वाला वाटर, बिल्कुल कहीं भी कहीं अशुद्धि नहीं है। ऐसे प्योर सम्यक दृष्टि, जिसके सम्यक दर्शन में कहीं भी किसी प्रकार का छाया सम्यक दृष्टि, किसी प्रकार की अशुद्धता नहीं जिसके सम्यक में, और न कभी आ सकती है जिसके सम्यक में अशुद्धता, ऐसा छाया सम्यक दृष्टि जीव ब्रश चक्र धरा, ब्रश चक्र को धारण करने वाला तीर्थंकर बनता है। पूरी लोक जिसकी शरण में रहता है, जिसको स्वयं देव, दानव, दानव से यहाँ पे भवनवासी बेंतर ज्योतिषी देव, मनुष्य, चक्रवर्ती, जब चक्रवर्ती ले लिया तो सारे मनुष्य तो आ ही गए, चक्रवर्ती और यमधरपति गणधर ले लिया तो सारे मुनि आ गए, जिसको हाथ जोड़कर अंजलि बांधकर नमस्कार करते हो, वो पद को प्राप्त करता है। कौन? सम्यक दृष्टि। क्योंकि तीर्थंकर उस पद को प्राप्त करने के समय है चौथे गुण स्थान से 8वें गुण स्थान वाला व्यक्ति, जो तीर्थंकर के पाद मूल में 16 कारण भावना भाता है। ऐसा श्रावक तुम भी कर सकते हो तीर्थंकर प्रकृति का बंध सम्यक दर्शन के साथ। बस चाहिए केवली, शुद्ध केवली का पाद मूल, केवली भगवान होना चाहिए, अथवा शास्त्रों के जानकार, संपूर्ण शास्त्रों का जानकार, द्वादश शुद्ध केवली होना चाहिए। दो में से कोई भी होगा, उसके पास बैठकर यदि आप अच्छी भावनाएं भाओगे तो तीर्थंकर प्रकृति बंद हो जाएगा। फिर देव, असुर, सुर, मनुष्य, यहाँ तक कि मुनि भी तुमको आके नमस्कार करेंगे। तीर्थंकर बन जाओगे तुम। बनना है तीर्थंकर बस। तो जब तीर्थंकर बनना है और संपूर्ण लोक आपकी शरण में रहेगा, आप संपूर्ण लोक को, जीवों को शरण देने वाले बन जाओगे। ऐसे तीर्थंकर पद का बंद करना है और ऐसा तीर्थंकर बनना है तो क्या चाहिए? सम्यक दर्शन चाहिए। बस सम्यक दर्शन होना, और कुछ नहीं चाहिए। कुछ मत दो, पैसा हो, लिखा है इसमें कि सम्यक दर्शन के साथ गरीब होना श्रेष्ठ है मिथ्या साथ अमीर होने की अपेक्षा। सम्यक दर्शन के साथ नरक में जाना श्रेष्ठ है मिथ्या साथ स्वर्ग में उत्पन्न होने की अपेक्षा। क्योंकि जो स्वर्ग में उत्पन्न हो रहा है मिथ्या साथ, बाद में उसकी तो दुर्गति होनी है, बाद में तो उसको नरक और निगोद आदि के परिणाम जाना है। लेकिन जो नरक में उत्पन्न हुआ है सम्यक दर्शन के बाद, वो निकल कर वहाँ से मनुष्य बन के मोक्ष जाना उसका तो पक्का है। कुछ ही दिनों में, कुछ ही भवों में उसका तो मोक्ष है। तो वो पर्याय अच्छी है कि जिसके बाद मोक्ष मिलेगा, वो पर्याय अच्छी नहीं है जिसके बाद नरक मिलेगा। क्या चाहिए बने? वो दुख अच्छा जिसके बाद सुख मिले, वो दुख अच्छा जिसके बाद सुख मिले, वो सुख अच्छा नहीं जिसके बाद दुख मिले। तो क्या चाहोगे, दुख क्या सुख? वो सुख अच्छा नहीं जिसके बाद दुख हो, वो दुख अच्छा है जिसके बाद फिर हमेशा के लिए सुख हो। ये दिगंबर विराग, अभी थोड़ा दुख है लेकिन फिर सुखी सुख है। अब तुम्हारे पास अभी थोड़ा सा सुख है, बाद में तो दुखी दुख है, दुखी दुख है। इसलिए तो कह रहे हैं ना। तो ये
थोड़ा सा दुख के बाद जब अपार सुख मिले तो थोड़ा दुख भी स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन थोड़े सुख के बाद फिर अपार दुख मिलना वाला हो तो ऐसे सुख को स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसलिए सम्य दर्शन को प्राप्त करो और अपने बृहस्पति चक्र को धारण करने वाले तीर्थंकर बनो। बोली भगवान महावीर स्वामी की।